So how's the Josh? How's the Josh? क्या आपको कुछ रियल लाइफ हीरोज के नाम सुनने हैं? गुंजन सक्सेना, विक्रम बत्रा, ये कुछ रियल लाइफ हीरोज हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी और ये हीरोज आज के यूथ को इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है और आज का ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहले समझते हैं स्कोप ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्म फोर्सेस। टू ज्वाइन IAF या फिर पॉपुलरली जिसे हम मिलिट्री कहते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं। आप या तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और ये फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आपके पास 2 पाथवेज होते हैं। वन इज NDA एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, और दूसरा पाथवे है CDS एग्जाम, सिविल डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। शुरुआत करते हैं NDA के साथ। तो पहले समझते हैं कि NDA क्या होता है। ये एग्जाम आपको इंडियन आर्म फोर्सेस में भर्ती होने के लिए हेल्प करती है और ये एग्जाम UPSC के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। सो आप समझते हैं कि NDA एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। NDA एग्जाम देने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना पड़ता है और इसके साथ भी कुछ एडिशनल क्राइटेरियाज है, जैसे कि आपकी एज 16 से 19 के बीच में ही होनी चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके साथ कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी है, जैसे कि आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एयरफोर्स के लिए कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट भी अकॉर्डिंग टू द हाइट मैच होना चाहिए एज पर मिलिट्रीज रिक्वायरमेंट। मैंने आपके स्क्रीन पे एक चार्ट डिस्प्ले किया है जिसमें आप क्लियरली फिजिकल रिक्वायरमेंट देख सकते हो। तो अलॉन्ग विद दिस एक एकेडमिक रिक्वायरमेंट भी होती है। आपको 11th-12th में साइंस स्ट्रीम ही लेनी पड़ती है और उसमें भी PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये कॉम्बिनेशन होना कंपलसरी होता है। और लास्टली आपको 12th में कम से कम 60% या उससे ज्यादा मार्क्स से ही पास होना पड़ता है। तो ये हो गए हैं NDA एग्जाम के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। और NDA एग्जाम साल में 2 बार होती है। एज पर योर कंफर्ट आप कोई भी अटेम्प्ट चूज कर सकते हो और ये एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आपका सिलेक्शन 2 लेवल पे होता है। फर्स्ट वन इज रिटन एग्जाम और दूसरा होता है SSB इंटरव्यू। एक इंटरव्यू जो SSB सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड लेता है। अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जनरल अवेयरनेस के पेपर में आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। टोटल ये एग्जाम 900 मार्क्स की होती है और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे मतलब 2 hours 30 minutes दिए जाते हैं। प्लीज नोट, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बात करें तो कुछ टॉपिक्स जो इंक्लूडेड होते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस और लास्ट वन है एनालिटिकल ज्योमेट्री। वेल, ये तो मेन टॉपिक्स हो गए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके परे भी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। और अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस पेपर के बारे में। इस एग्जाम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज ग्रुप A, जिसमें मेजरली इंग्लिश इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं और आपका ग्रामर, केस यूजेस, वोकैबुलरी, ये चीजें टेस्ट की जाती है। अब आते हैं ग्रुप B पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे चीजें टेस्ट की जाती है। अब बात करते हैं SSB इंटरव्यूज के बारे में। SSB इंटरव्यू के मैक्सिमम मार्क्स जो दिए जाते हैं वो है 300 मार्क्स फॉर इंडियन मिलिट्री, एयरफोर्स एकेडमी एंड नेवल एकेडमी ईच। या फिर अगर आप OTA रूट ऑप्ट करते हो, OTA इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, तो उस इंटरव्यू के लिए टोटल मार्क्स होते हैं 200 एंड एज पर योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू आपको मार्क्स दिए जाते हैं। आपका टोटल स्कोर कंसीडर करके अगर आप रिक्वायर्ड मेरिट को मैच करते हो तो आप डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हो और ट्रेनिंग के बाद एज एन ऑफिसर पास होते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई NDA के बारे में। अब बात करते हैं CDS के बारे में। CDS स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम भी UPSC के थ्रू ही कंडक्ट की जाती है। इसका अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इवेल्युएट करें तो वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हर मिलिट्री विंग के लिए
अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहले बात करते हैं मिलिट्री के बारे में, इंडियन आर्मी। अगर आप IMA विच इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इस रूट थ्रू जाना चाहते हो तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप ये एग्जाम दे सकते हैं। हावेवर अगर आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करनी हो थ्रू CDS तो आपको बस 12th पास होना जरूरी है। और अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ग्रेजुएट वो भी इंजीनियरिंग में ही करना मैंडेटरी है। अभी एज लिमिट को समझते हैं। IMA और INA इन एकेडमीज को अप्लाई करते वक्त आपकी एज 18 और 23 के बीच में ही होनी चाहिए। AFA विच इज फॉर एयरफोर्स, इनके लिए अप्लाई करते वक्त आपकी एज 19 और 23 के बीच में होनी चाहिए। और लास्टली अगर आप OTA रूट चूज करते हो तो आपकी एज 18 से 24 होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन एग्जाम्स को अपियर करने के लिए आपको अनमैरिड होना कंपलसरी है, मतलब आप शादी नहीं कर सकते। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें व्हेन इट कम्स टू CDS, इनमें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट वन इज इंग्लिश जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। सेकेंड वन इज जनरल अवेयरनेस, इसमें भी 120 क्वेश्चंस होते हैं। एंड लास्ट वन इज मैथमेटिक्स जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। और अगर अब हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर जैसे सब्जेक्ट्स पे टेस्ट किया जाता है। अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब्जेक्ट्स पर टेस्ट किया जाता है। और लास्टली अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट्स पे आपको टेस्ट किया जाता है। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, मतलब 120 मिनट्स, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 0.83 मार्क्स दिए जाते हैं। एंड प्लीज नोट 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होता है। और ये एग्जाम सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट की जाती है। सो टू कंक्लूड, अगर आप दोनों में से मतलब NDA या CDS इन दोनों एग्जाम में से कोई भी एक एग्जाम पार कर जाते हो तो आपका 1 से 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है। और उस ट्रेनिंग के बाद आप एज अ मिलिट्री ऑफिसर पास होते हो और आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से लेके 1,44,000 तक जाती है। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी पोस्ट दी जाती है। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर कुछ कंसर्न, डाउट्स या कुछ डिस्कशन करना हो, डू यूज द कमेंट सेक्शन और गेट इन टच विथ मी। मैंने अपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। और जाने से पहले वन क्विक थिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक बटन जरूर हिट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज योर करियर कोच एंड मेंटोर आदित्य शेलार, साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।